जी खुदावंद में मेरे अजीज हो, आज हम पूरी पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर बड़े जोश और जश्न के साथ यीशु की तब्दीली सूरत की ईद मनाते हैं। ये ईद हमारे उन तमाम सवालों का और गैर क़ुआम के उन तमाम सवालों का जवाब अता करती है जिनके दिल से उठता है या दूसरे मजहब के लोग पूछते हैं या कहते हैं कि तुम मसीह क्यों, या मेरा अपने आप से सवाल है कि मैं मसीह क्यों, मैं मसीह का पैरोकार क्यों, मैं मसीह जैसा मिजाज क्यों रखूं, मैं यीशु का कलाम क्यों सुनूं, मैं दुआ क्यों करूं। जितने भी सवाल हैं, बेशुमार सवाल इंसान के अंदर से जुड़ते हैं। यहाँ रोजमर्रा जिंदगी में हमारे खानदानों से भी एक दूसरे से पूछे जाते हैं, तुम कैथलिक क्यों हो, तुम इबादत क्यों करते हो, हम तो इधर इबादत कर रहे थे, तुम चर्च में क्यों जाते हो, इधर भी खुदा रहता है। बहुत सारे सवाल हैं। तो आज की ये ईद, ये वाकया हमारे इन तमाम सवालों का जवाब अता करता है। अगर मैं दुआ करता हूँ, अगर मैं रोजा रखता हूँ, अगर मैं यीशु की पैरवी करता हूँ, अगर मैं कलाम सुनता हूँ, सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मसीह होना, ये सब कुछ इसलिए है कि मैं वो सूरत हासिल कर सकूं जो खुदा की है, मैं उसकी मानद हो सकूं जो खुदा है। जैसे हमने आज की अंजील मुकद्दस में सुना, और 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, अब 6 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? हाँ जी, 7वां दिन। शाबाश। 6 दिन के बाद अब अदद इस्तेमाल हुआ है, तो इसका एक मतलब है 6 नामुकम्मल अदद है। मुकम्मल अदद कौन सा है? 7। शाबाश। 6 का अदद नामुकम्मल अदद है। हम दुनिया की इब्तदाई से सुनते हैं कि खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। अगर हम 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन आराम करते हैं, तो हमारी जिंदगी, हमारी रूहानियत, हमारा ईमान, अकीदा मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल कब होता है? अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा ना समझना जरूर है, क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए हर गल निकाल लेते हैं। अच्छा, आराम का दिन है ना, सौन का दिन है, सौन का दिन नहीं। हाँ जी, सौन का दिन नहीं, आराम का दिन। आराम किदे च, सुकून किदे च, राहत किसमें है? यीशु में है। कंपेयर करके देख लेना, जायजा लेकर देखना, अपना भी या दूसरों का, जो कोई भी तजर्बा करके देख लेना। अगर आज सारा दिन कोई बंदा सोवे है, क्या उन शाम में सुकून मिलेगा? तुसी बाकायदगी से इबादत करते हैं, इतवार को आते हैं, अगर आज का इतवार आपका मिस हो जाता तो आप कैसा फील करते हैं? हाँ जी, बेसुकूनी। इसका मतलब है कि सुकून कितने थे, लेकिन उनका सुकून सोने में है, काम करने में है, लेकिन एंड क्या है? कुछ भी नहीं। जलालत, इसी दुनिया में जिल्लत। जिन बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, कमाता हूँ, कोठी बंगले गाड़ियां सब कुछ है, तो एंड में वो उदार क्या करते हैं? एक ही गल कहनी है कि उसका साढ़े ने कीता कि जितनी मर्जी धन दौलत हो जाए, एंड ते हुई, क्योंकि उन्होंने भी औलाद उन्होंने वर्गी है, वो कितने भी आया तो उन्हें भी कितने आना है। फिर करते फिर वादा, पुत्र तेरी खातर मैं अपनी जवानी भी लुटा दी, मैं बुढ़ापे च आ गया, मैनू दवाई भी लभदी पई होना। बड़े शिकायतों की करता, वो अंदर भी बहुत भरिया होता है। क्यों? इससे सारी जिंदगी
ऐनी गुजार छे। ये सारी चीजें नामुकम्मल हैं। मुकम्मल कब होती है? आराम कहाँ है, सुकून कहाँ है? थके मांदे और बोझ के दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। मेरा और आपका यही ईमान है कि खुदा के घर में सुकून है। अब वजह क्या है? 6 दिन के बाद किस किस को यीशु ने अपने साथ लिया? पतरस, याकूब और यूहन्ना। कितने शागिर्द? 3। बहुत सारे शागिर्द हैं। उनमें से कितनों को साथ लिया? 3 को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को। और एक ऊंचे पहाड़ पर दुआ करने गया और दुआ करते हुए उसकी सूरत बदल। अब शागिर्द पीछे ही है। यीशु जाकर दुआ करने लगा और दुआ करते हुए उसकी सूरत बदल। दुआ करते हैं, लफ्जों पर गौर करें। दुआ करते हुए, यही वजह है मैंने शुरू में कहा मैं दुआ क्यों करता हूँ, मैं यीशु को फॉलो क्यों करता हूँ, यीशु के हर हुक्म को क्यों मानता हूँ? ताकि मेरी सूरत उस पर ढलती जाए, मेरा मिजाज वैसा ही हो जैसा यीशु का। ये सारा कुछ करने का फायदा कि मैं जलाली बन जाऊं, नूरानी बन जाऊं, खुदा की मानद बन जाऊं, फरिश्तों की मानद बन जाऊं। ये वजह है। अब 3 शागिर्दों को साथ लिया और दुआ करते हुए उसकी सूरत बदल गई। और जब सूरत बदल गई है तो क्या देखा? अच्छा, लिबास की, जिस्म की भी वो सारी अक्कासी की गई है कि चेहरा सूरज की मानद, कपड़े पोशाक नूर की मानद चमक रहे हैं। यानी लिबास भी, जिस्म भी, सब कुछ नूर ही नूर है। और अब ख्याल क्या है? जब मंजर ये सीन, ये जलाली जिंदगी देखी, ये नूरानी जिंदगी देखी, जब ये अक्स देखा तो क्या कहने लगा? पतरस बोल उठा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। जब आपको, मुझे इस घर में सुकून आता है, मैं कलाम सुनता हूँ, इबादत में शामिल होता हूँ, तो बाहर सुकून नहीं बल्कि यहाँ पर है। और फिर दिल में क्या ख्याल आता है कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है। ये बात बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन आगे क्या है? आगे क्या कहता है? मैं 3 डेरे बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। ये ख्याल तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन खुदा को क्या पसंद है? क्या ये सारी डेरेदारी पसंद है जी? या इतने चर्चिस होने, डेरे, ये खुदा को पसंद है? हम मूसा के लिए बनाए, हम इलियास के लिए बनाए, तेरे लिए भी बनाए, क्या खुदा को ये पसंद है? नहीं। आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। किसी और की नहीं, ना अपनी ना किसी और की, बल्कि इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब किसका डेरा या किसका गिरजा, किसकी हैकल चलेगी, किसकी आवाज चलेगी? अब यहाँ बात बहुत सारी, एक लफ्ज में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब यीशु याकूब, यूहन्ना और पतरस को अपने साथ लेकर कहां पर गया है जी? पहाड़ पर। तो पहाड़ किसकी अलामत है? खुदा की हजूरी की। पिछले बार भी हमने सुना और इस हफ्ते के दौरान भी मूसा 2 लोहे पत्थर की लेकर खुदा के पास गया और खुदा ने उन पत्थरों पर 10 काम लिखे। जब वापस आया तो उसका सारा चेहरा नूरानी था और जो कोई देखता था डर जाता था। क्यों? अब ये फर्क है खुदा के लोगों का, जो खुदा की हजूरी में रहते हैं, और आम लोगों का।
ये आम भी है, आज भी है। जेडे बंदे बेईमानी कर रहे होंगे ना, जेडे ईमानदार होते पटाखे होंगे और भाई ये क्रिश्चियन इन्हें नहीं बेईमानी करनी। हाँ जी, वो तो डरो यार मुरान तो अपनी गल कर लेने की करना। जिस्मानी लोगों का, दुनियावी लोगों का और रूहानी लोगों का, नूरानी लोगों का ये फर्क है और रहेगा, क्योंकि बदी और नेकी एक नहीं हो सकते, फर्क है। यही तो शुरू से आ रहा है, नेकी और बदी की फिर जंग है। अब